ओम राधे राधे। आज फिर से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आज यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक नए शख्स के साथ है। तो उस शख्स के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे सोशल मीडिया पर आप नए हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए आइए जाने एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपने योग के बारे में, अपना योग का जीवन, अपना कैरियर कैसे योग में बनाया। चलिए हम इनसे मिलते हैं। सबसे पहले आज हमारे इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक कुमार महतो है। मैं योगा टीचर पीटीसी मैरवा सिवान से बिलोंग करता हूं और मैं आपके यूट्यूब के जितने भी फॉलोअर हैं उनको भी हमारे तरफ से नमस्कार। और हम वहाँ अपना जानकारी दिया, आपने नाम बताया और आप बिहार के सिवान ज़िला में मैरवा में जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ पे आप कार्यरत हैं योगा इंस्ट्रक्टर के पद पर जी। बहुत बढ़िया है और आप योग के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। आप ये बताइए कि वहाँ पे आप कार्य कर रहे थे, आपको कैसा लग रहा है? वहाँ पर बहुत अच्छा फीलिंग होता है हमें, और टीचर लोग को योग कराने का सेवा का मौका बिहार सरकार ने हमको दिया। जी जी जी। और मैं अच्छी तरह से उसको निर्वहन करता हूँ। और जब भी हमारे टीचर 1 घंटा करते 2 घंटा करते हैं तो वो सराहना ही करते हैं। इससे बहुत लोग टीचर लोग हैं जो प्रेरित होते हैं और कुछ सीख कर जाकर अपने स्कूल में भी। चलिए बहुत अच्छा। हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं? इस क्षेत्र में हम 2022 से कर रहे हैं। 2022 से, बहुत अच्छा। यानी कि आपको एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है योग के बारे में। चलिए बहुत। एक और मैं बात जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इस फील्ड में, इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में हमारा शुरुआत योगा आचार्य जो सर थे हमारे, हमसे मिले, हमसे बोले, समझाए कि योग कीजिए। हमने योग करने का प्रण ठाना और मैंने आपसे संपर्क किया और आपके पास यही हरदिया चौक पे जो आपका इंस्टीट्यूट खुला है, इसमें हमने योग का कोर्स किया और आपने प्रैक्टिकल और थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो अगर कुछ जानकारी, जिस नॉलेज किसी को ना हो उसको भी ये जानकारी इतना ना अच्छी तरह से आप देते हैं कि अनुभव आपको बहुत ज़्यादा है। तो आपको जब ज़्यादा है तो जिनको बताएंगे उनको भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ही का सिखाया हुआ है कि आज हम लोग सिवान जिला मैरवा में पीटीसी कॉलेज में आज झंडा गड़े हुए हैं। जी जी बहुत अच्छा। और आगे बताइए, जैसे कि पहले से हम, जहाँ तक हमें भी जानकारी है, पहले आप फूल माला के काम करते थे, यानी कि डेकोरेशन वगैरह, शादी ब्याह वगैरह में आप काम करते थे। क्या बात सही है? जी ये बात सही है। हम पहले डेकोरेशन के काम करते थे। मेरा दुकान गांधी चौक पे है, आर्यराज गांधी चौक पे, शुभम प्रेस सोनीहाट। तो आखिर ये कैसे क्या हुआ कि आपने फूल माला छोड़कर आप डायरेक्ट योग के क्षेत्र में आप आ गए? योग के क्षेत्र में इसलिए आए कि हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ और ये करने से बहुत सी दुख सी बीमारियाँ जी होती हैं उस सब से निजात होता है। और सुबह में 1 घंटा अगर योग कर लेते हैं तो दिन भर मेरे शरीर में हमारे फुर्ती और ऊर्जा जागृत रहती है और उससे दुगुना ताकत से हम अपना फूलमाला का भी काम अच्छा तरह से करते थे। यानी कि कहीं ना कहीं आपके योग और जो आप फूल के जो आपका रोजगार था, इसमें योग करने से आपके एनर्जी और दुगुना 3 गुना हुआ जी। और आपने उस काम को और अच्छा से किया। यानी कि तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि दोनों का आपस में एक सहयोग था। जी जी। कि अगर आप पहले थोड़ा सा कमाते थे तो योग के फील्ड में आने से आप ज़्यादा कमाना शुरू कर दिए। जी। और धीरे धीरे आपका बिहार सरकार के जो वैकेंसी निकला और आपने उसमें अप्लाई किया और आप उसमें चले गए। जी। चलिए ये बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं से आपके लिए योग फ़ायदा दिया, स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग भी आपको बेनिफिट हुआ और आपका जो बिजनेस था उस बिजनेस में भी आपका बढ़ोतरी हुआ जी। अब तो फाइनली आप इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। जी चलिए बहुत बढ़िया। एक और बात बताइए कि आप जो दुकान में जो काम करते थे और आज इस क्षेत्र में आप जो सेवा दे रहे हैं, इसमें आप उसको छोड़े तो क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे?
मैंने फुलवाला का काम छोड़ा तो उस समय तो मुझे दिक्कत लग रहा था कि हम फिर हमारा कमानी ब्रेक लग रहा है, लेकिन मैंने वहाँ जब मैं वहाँ गया तो अच्छा खासा तनख्वाह मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है, जो सरकार जो दे रही है, और हमें पब्लिक का टीचर का सेवा करने का मौका भी मिल रहा है और अच्छा मान सम्मान भी मिलता है। सरकार ने हमको जो भी, जैसे कि बिहार सरकार हमारा जो भी अति किया है, प्रोत्साहन दिया है, जैसे कि अभी बीपीएससी में आया है, उसमें भी हम लोग का हम स्टेट पास कर गए हैं, अब 95 को नंबर आया है, अब हमें TRE 4 में भी भरना है। चलिए बहुत बढ़िया, वहीं से अनुभव न मिला हमको कि हम करते कराते हमको और ज़्यादा अनुभव हो गया और मैं TRE 4 में भरने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने स्टेट क्वालिफाई किया और बीपीएससी TRE 4 में आप बैठने जा रहे, उसकी तैयारी कर रहे। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा प्रयास और करें और बिहार गवर्नमेंट यानी बीपीएससी में आप क्वालिफाई कीजिए और +2 स्कूल में आप यानी कि एक योग शिक्षक के पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो जाइएगा, कार्य कीजिए। बहुत बढ़िया। और बताइए कि आप जब योग में वहाँ पे काम कर रहे हैं, योगा इंस्ट्रक्टर के पद पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। टीचर लोग भी हमारा बहुत सराहना करता है लोग, और जो भी सीख के जाते हैं, जैसे कि हम कराते हैं, बहुत लोगों को सर्वाइकल की समस्या रहता है या किसी नस का समस्या हो या आँख का, जैसे कि हम आई बॉक्स से आँख का प्रक्षालन कराते हैं, जल नेति से भी कराते हैं, जो बॉक्स होता है, जल नेति बॉक्स होता है, उससे हम जल नेति कराते हैं और अच्छा लोग को फ़ायदा होता है। जो भी समस्या, जैसे गैस का समस्या आया, गठिया का समस्या या शुगर का बीमारी हो, बीपी हो, ये सब बीमारी के लिए हम बताते हैं, सब स्टेप, हर स्टेप करके भी बताते हैं कौन सा बीमारी का कौन सा इलाज होगा, कौन सा योग कीजिएगा तो फ़ायदा होगा। ये यानी कि अगर हम लोग योग करेंगे तो हम लोग इस सब बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि दवा के सेवन हमें करने की जरूरत नहीं है जी। और हम स्वस्थ भी रहेंगे। योग के साथ साथ हमें भोजन वगैरह के भी ध्यान देना होगा। चलिए ये बताइए कि आजकल तो जैसे कि शुगर वगैरह की बीमारी आम हो चुकी है, बीपी की समस्या है, हार्ट का प्रॉब्लम है जी, तो इसमें योग कहाँ तक काम कर रहा है? मैंने कि 100 में समझिए कि 110% में हम अपने अनुभव से कहते हैं कि चांस होता है कि योग से वो ठीक होगा। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि वो डायरेक्टली आपका जड़ शोर से ख़त्म कर दे बीमारी, लेकिन वो बीमारी में है जो योग है। योग कीजिएगा, योग कीजिए, निरोग रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जब हमारा शरीर फिट रहेगा तो मेरा दिमाग भी हिट रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, योग के साथ भोजन का क्या संबंध है? भोजन का संबंध यही है कि देखिए, योग में जैसे कि बहुत लोग तेल मसाला वगैरह खा रहा है, मार्केट का सामान जो गोलगप्पा हुआ, मैगजी हुआ, क्या कहते हैं कि जो फास्ट फूड वगैरह है, खा रहा है लोग, इससे गैस की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। हार्ट पे भी है, जैसे ब्लॉकेज जब गैस की समस्या होती है तो आँख की रोशनी जाती है, बाल पकता है, बाल झड़ता है, मैंने, और शुगर की बीमारी गैस के ही समस्या से होती है, या हार्ट की बीमारी जो है नस को ब्लॉकिंग करता है, गैस के ही पोजीशन से होता है। तो उसको निजात, गैस की बीमारी जो है, आप दवा खाइएगा तो जब तक उसका गैस रहेगा तब तक ठीक रहेगा, और गैस जब खत्म होगा दवा का, फिर गैस आपका शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर हम दवा खाएंगे तब तक वो हमारे शरीर में काम करेगा जी। जैसे दवा छोड़ेंगे उसका पावर खत्म होगा, पुनः पहले के जैसा हो जाएगा। लेकिन और हम लोग योग करेंगे तो उसको हम लोग जड़ से ठीक कर सकते हैं। योग करेंगे, बहुत बढ़िया है। योग करेंगे तो जड़ शोर से ठीक होगा। जब हमारा पेट स्वच्छ रहेगा तो हमारा सब रोग दफा रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि योग करेंगे, पेट स्वस्थ रहेगा और हर रोग दफा रहेगा। ये बहुत बढ़िया आपने बात बताया, इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। अच्छा, योग जैसे कि आजकल लाइफ जो है ना काफ़ी व्यस्त लोगों की चल रही है, लोग के पास समय नहीं है कि हम लोग योग करें, तो फिर उनको कैसे क्या सलाह देना चाहिएगा? हम अपने टीचर, अपने PTC मारवा में टीचर लोग को समझाते हैं, कहता है लोग कि टाइम मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कि आप कब बजे जगते हैं? तो 5 बजे। आप 1 घंटा पहले जगिए 4 बजे, और उस 1 घंटा पहले जगिए और उसी 1 घंटा को इसमें आप व्यस्त कीजिए, और आप भी स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को भी कराइए, बच्चों को भी कराइए। अगर योग करता है, छोटा छोटा बच्चा भी करेगा, तो जैसे कि एक ब्राह्मणी है, उज्जैनी प्राणायाम है, अगर ये करने से बच्चे का दिमाग तेज होता है, याददाश्त मजबूत होता है। तो जो पुराने टीचर हो गए, ज़्यादा उम्र हो गया है,
तो ये अरदास अगर कमज़ोर हो रहा है, अगर ब्राह्मणी डेली करते हैं तो उनका ये अरदास मजबूत होगा। यानी कि अगर हम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेमोरी पावर जो है, जो लॉस हो रहा है, वो फिर से पुनः जी ठीक हो जाएगा। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक और बताइए, इस फील्ड में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा? आजकल जो बेरोजगारी वगैरह बढ़ रही है, इस माध्यम से आप योग के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आपके यूट्यूबर फ्लोर से भी कहना चाहूँगा उनको नमस्कार फिर से, और कि आप इनसे जुड़िए सर से, और योग का जो भी प्रतिक्रिया है या कोर्स है कीजिए। इनसे हमने किया तो वहाँ सरकारी जॉब में हम लोग कर रहे हैं, तो इनसे सीखने का मतलब हुआ कि आपका लाइफ टाइम बताने का भी, कहीं भी अगर बाइक करते हैं तो आप तो सपोर्ट हम लोग को करते हैं सर। जी। लेकिन वही बात है, आपके पास अगर जो कोर्स करता है उनको अच्छी तरह से समझाते हैं, थ्योरी कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं। ऐसा कि इतना ना आप प्रैक्टिकल और थ्योरी करा देते हैं कि अपने आप माने कि सबको अनुभव और जानकारी हो जाती है। हम लोग तो रामदेव बाबा नहीं बन सकते, लेकिन तभी बनने की चाहत रहती है। वो आप ही का देन है सर। जी, बहुत बढ़िया। चलिए, यानी कि अभी पूर्ण रूप से जो हमारे सामने है अशोक जी हैं, ये पूर्ण रूप से भी एक योग साधना में निपुण हो चुके हैं। इनका भी जीवन योग के लिए समर्पित हो चुका है। और किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए होगा तो यानी कि सिवान में है, सिवान डाइट पीटीसी मैरवा सिवान में है। आप वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली इनसे मिल सकते हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मिल सकते हैं। और चलते चलते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल आपको कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ओम राधे राधे।